नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान लगातार जारी है। बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे मेरे सहयोगी अंजलि का। बिल्कुल सुमित, और इस घमासान के बीच देखा जा रहा है जो लड़ाई है वो अब लॉकर तक आ पहुंची है, क्योंकि अब एक बार फिर से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई एक्शन में शुरू हो चुकी है और 11 बजे सीबीआई की टीम पहुंचेगी गाजियाबाद के सेक्टर 4 में, जहां पर है मनीष सिसोदिया का लॉकर। और पंजाब नेशनल बैंक के इस लॉकर में जब पहुंचेगी सीबीआई की टीम, अधिकारी और उनके साथ देखिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ उनकी पत्नी भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। तो 11 बजे बैंक लॉकर की जांच की जाएगी। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 में ये है बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में पहुंचेगी जब सीबीआई की टीम, और इसके अलावा ये देखा जाएगा कि उस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि पहले ही सुमित ये दावा कर दिया था मनीष सिसोदिया ने कि उनके बैंक लॉकर की जांच करेगी सीबीआई की टीम और स्वागत है और मेरा पूरा सहयोग भी रहेगा। तो लगातार जांच की जा रही है। इससे पहले सिसोदिया के घर पर सीबीआई की तरफ से रेड की गई थी और अब बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच सीबीआई की तरफ से होगी। सुबह 11 बजे बैंक लॉकर की जांच यहां पर की जाएगी। और ये 5 तस्वीरें किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लगातार जो सियासी घमासान है मचा है। सिसोदिया के लॉकर की जांच 11 बजे यहां पर की जानी है। आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो धरना दे रहे हैं विधानसभा में। इसके अलावा ठेके पर लगातार संग्राम जारी है। वहीं विनय सक्सेना को लेकर भी मोर्चा यहां पर खोल दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और इसके अलावा तस्वीर क्लासरूम घोटाले को लेकर जो आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, यानी दोनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर 19 अगस्त को सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की। सीबीआई की रेड करीब 14 घंटे तक चली। इस छापेमारी में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का फोन और कंप्यूटर जब्त किया था। इस मामले को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। दरअसल दिल्ली की नई शराब नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले महीने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। नवंबर में शुरू की गई नीति के तहत शराब की दुकान के लाइसेंस निजी कारोबारियों को सौंपे गए थे। इस शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। मनीष सिसोदिया ने भी ये दावा किया था कि बीजेपी ने उनके खिलाफ सभी मामले वापस लेने और मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी। हालांकि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के दावे का खंडन किया है और उनसे सबूत पेश करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया के घर से पीयूष हमारे सहयोगी और दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा से प्रियंका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। रुक करते हैं पहले पीयूष का। पीयूष, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 11 बजने में अब कुछ ही वक्त बाकी है जब सीबीआई की टीम वहां पहुंचेगी बैंक में जांच के लिए। तो अंजलि, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हलचल यहाँ पे तेज है और मनीष सिसोदिया अभी भी अपने घर के अंदर ही है, जहाँ पे वो कई शिकायतकर्ताओं से अभी भी बात कर रहे हैं। आपने जैसे सही कहा कि 11 बजे उनको गाजियाबाद जाना होगा, जहाँ पर ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जो ऑफिशियल्स है, जो अधिकारी है, वो उनके लॉकर्स की तलाशी करेंगे। इसकी जानकारी मनीष सिसोदिया ने कल रात को ही दे दी थी और जैसे आपने बताया कि ये सब एक राजनीतिक तूल, एक सियासी घमासान में बदलता जा रहा है। और आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के जो अधिकारी है वो मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी करेंगे और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उन्हें अब कुछ मिल जाए। और इसमें इस शराब घोटाले में जहाँ पे मतलब जो इन्वेस्टिगेशंस है, जो जांच है, बहुत सीधी सी चल रही है। अब कुछ इसमें कुछ
कुछ बड़ा निकलेगा, कुछ खास निकलेगा जिससे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है या घट सकती है। तो ये सब कुछ हमें देखना होगा कि जब उनके बैंक लॉकर की तलाशी होगी। अभी तो मतलब मैं मनीष सिसोदिया के घर के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पे मनीष सिसोदिया अभी तक अपने घर से नहीं निकले, लेकिन ये कयास बिल्कुल, यानी कुछ देर के बाद मनीष सिसोदिया जो है वो बाहर आएंगे और जाहिर है जिस तरीके से उनके बैंक अकाउंट की जांच जो है वो होनी है। पीयूष, आप बने रहिए, हमारे साथ प्रियंका भी है विधानसभा से। प्रियंका, लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है, दोनों ही पार्टियां दे रही हैं, वहां क्या हलचल है? बिल्कुल, देखिए अगर हम विधानसभा की बात करें तो एक तरफ यहाँ बीजेपी के एमएलए हैं जिन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए बाहर गद्दे पर बैठे हुए अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब तक कि आप सरकार के भ्रष्टाचार का हम खुलासा नहीं कर देंगे, बीजेपी अपनी हिम्मत को नहीं हारेगी और लगातार ये प्रयास करेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम आप एमएलए यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये विनय सक्सेना पर रेड मारो इस तरीके की तख्तियां लेकर ये बैठे हुए हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे। थोड़ा सा सर आगे आ पाएंगे आप? वो कह रहे हैं वहां पर मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें, आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, आप विनय सक्सेना एलजी साहब की बात कर रहे हैं, हो क्या रहा है? मैडम, दो ये नोटबंदी के टाइम में जब लोग परेशान थे उन दिनों में इन्होंने घोटाला किया है। मतलब कि तब 3-3, 4-4 हज़ार रुपए ही बदले जा सकते थे, बस यही था। लेकिन उस घोटाले की आपको आज याद आई है? उस घोटाले की आज याद आई है जब मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा पड़ रहा है, जब लगातार शराब नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले आपने आवाज क्यों नहीं? अब अभी पता चला, कल ही पता चला था और आज हमने बात रखी है। पहले पता हो जाता, पहले बात रखे जाती। मतलब जो बीजेपी की तरफ से एक्शन होगा उसी तरह का आप भी आरोप लगाएंगे? नहीं, वो उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। हम अपनी न्याय की बात कर रहे हैं। देखिए, समस्या ये है कि एलजी साहब जब अपने पद पे थे उनके खिलाफ हमने नहीं ये लगाया आरोप। ये दो ऐसे लोग हैं जो बैंक में काम कर रहे थे, जिनको इन्होंने दबाव डलवा के पैसे बदलवाने का खेल रचा था। तो जो भी चीज़ सामने आई है, ये कह रहे हैं कि आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों पे, मंत्रियों पे रेड हो, इनकी जांच हो। हम कह रहे हैं कर लो जी, आप बहुत कर लो, लेकिन जो आपने पहले अपने जो रचे हुए हैं कर्म। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लेकिन पीयूष के पास चलते हैं। देखिए पीयूष, 2 दिन पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए थे कि आखिर सीबीआई जांच में मिला क्या, ये विरोध प्रदर्शन के दौरान सवाल किए गए थे। और ठीक देखिए 2 दिन बाद सीबीआई जांच अब जो आज पहुंची है वो लॉकर तक पहुंच गई है। चलिए, पीयूष से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया, दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। प्रियंका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियंका, सवाल यही है जो आपने पूछा कि इससे पहले आखिर ये याद क्यों नहीं आई। ये स्थिति अब कम से कम ये बन गई है कि आप एक दूसरे पर आरोप जो है इस वक्त लगाया जा रहा है, सियासी जो ड्रामा है कहीं ना कहीं ये हो गया है। अब मनीष सिसोदिया की लॉकर की भी जांच होनी है, जहां सीबीआई की टीम वहां तक भी अपना हाथ डालेगी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अभी और भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी, अभी और खुलासे होंगे। देखिए, हम तो लगातार सवाल पूछते रहे कि भाई 14 घंटा मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड पड़ी, 6-6 घंटे की पूछताछ हुई, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं सीबीआई वाले सर पटक के चले गए, वो भी परेशान हो गए कि सर बड़ा दबाव है, कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे, और बड़ी मजबूरी में हमको ये सब करना पड़ रहा है। उनकी तरफ से भी क्लीन चिट है, कुछ मिला ही नहीं। तो 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला, लॉकर में जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। हम डर नहीं रहे क्योंकि हमने गलत नहीं किया। हम एक सवाल उठा रहे हैं, एक सच सामने आया है। 1400 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है नोटबंदी के टाइम पे केवीआईसी के अंदर, जब सक्सेना जी उसके चेयरमैन थे। एक मामूली सी सहज सी बात कह रहे हैं हम, जो समझ में आने वाली है कि भाई साहब जांच तो करा लो, केस दर्ज करे सीबीआई ईडी, केस दर्ज करने के बाद वहां भी रेड मारे, गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, और इसके पीछे का जो सच है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। दुनिया ये प्रस्ताव सत्र की क्या जरूरत पड़ी थी? दुनिया को पता चलना चाहिए कि 6300 करोड़ रुपए भाजपा जो है पार्टियों को तोड़ने, विधायकों को खरीदने के लिए कहां से लेके आ रही है। इसका सच कैसे सामने आएगा? जब जांच होगी तब सामने आएगा। तो गिरफ्तारी होनी चाहिए 1400 करोड़ रुपए मामले में, और 6300 करोड़ रुपए कहां से है भाजपा के पास, इसकी भी सीबीआई ईडी की जांच होनी चाहिए। अचानक से प्रस्ताव सत्र की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो है फेल हो गया, और सदन के पटल पर इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को स्थापित करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे कालिक पोतने के लिए इस विश्वास प्रस्ताव को लाया गया। इस विश्वास प्रस्ताव के लाने से ये स्थापित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस है वो न सिर्फ फेल हुआ, बल्कि आम आदमी पार्टी के सभी विपक्ष होगा, उसमें विपक्ष भी
विपक्ष होगा उसमें मौजूद होगा, उससे ये एक बहस होगी, तब तो सही लगेगा ना। वो बेचारे बाहर बैठे हैं बीजेपी के एमएलए। कल तो हम हाथ जोड़ के इनसे ठग गए। वो भाई साहब आ जाओ, बहस तो करो, बातचीत तो करो। भाई लोकतंत्र कैसे चलता है? संवाद से चलता है। उनको संवाद नहीं करना, उनको बवाल काटना है, उनको ड्रामेबाजी करनी है। उनको जो मुख्य मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, इसके ऊपर उनको बातचीत नहीं करनी है। मुख्य मुद्दा है आबकारी नीति में घोटाला, और इसके अलावा जो क्लासरूम को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है वो मुख्य मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। नड्डा जी भी सवाल पूछ रहे हैं। मैं नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, भाई आपके सवाल कौन से हैं? वही होंगे ना जो सीबीआई वाले सवाल होंगे। सीबीआई ने 14 घंटे रेड मारी, 6 घंटे पूछताछ करी, सारे सवालों के जवाब दे दिए, कुछ नहीं मिला। कुछ मिला होता तो आपको हमसे पहले पता चलता। पता चला आपको? किसी को नहीं पता चला। इसका मतलब क्या है? सब फर्जीवाड़ा है, सब फेक केसेस हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने गलत नहीं किया, हमने स्वागत किया, हम डरे नहीं। आप क्यों डर रहे हो? जांच से क्यों भाग रहे हो? 1400 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसका सच सामने आने से क्यों घबरा रहे हो? आपके और भी मंत्रियों के बारे में गिना रहे हैं कि किस तरीके से वो अंदर जेल में हैं और अभी आगे भी और जाएंगे। यही तो था ऑपरेशन लोटस। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने आई थी, लेकिन उसी में सिमट कर रहे हैं। देखिए, यही तो है ऑपरेशन। ये तो हमने पहले बताया है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को पकड़ा, हमारे 12 विधायकों को संपर्क साधा, 40 को तोड़ने की फिराक में थे, सीधे सीधे धमकी दी कि सीबीआई छोड़ेंगे, ईडी छोड़ेंगे। आप देखिए कि इस सेंटेंस में और भाजपा का जो बिल्कुल गंभीर स्थितियां कम से कम दिल्ली के अंदर सियासी लड़ाई के बनती हुई नजर आ रही है प्रियंका, और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। वापस आपके पास हम लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यह मामला अब सियासी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।